तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओ जय जगदीश हरे। भगवान जब लक्ष्मी प्रदान करें रुक्मिणी के स्वरूप में, तो भीष्मक जी ने, उनके पिताजी ने विचार बनाया है कि इनका विवाह हमें कन्हैया के साथ करना है, भगवान के साथ करना, अन्यत्र कहीं नहीं करना है। लेकिन जो इनका बड़ा वाला पुत्र है रुक्मी, वो कह रहा है नहीं, कन्हैया के साथ विवाह नहीं होगा, हमारे आपके साथ भी ये स्थिति होती है बंधु, जब भगवान लक्ष्मी प्रदान करते हैं। मान लो पिताजी ने ये इच्छा जागृत की, कथा सुनना है, तो कोई कोई पुत्र विरोध में आ जाते हैं। बोली भागवत भगवान की, कहाँ 5 लाख 10 लाख खर्चा करोगे, चल करके कारोबार की बढ़ोतरी करो, भागवत कथा में क्यों लगाओगे। लक्ष्मी ने प्रदान किया, पिताजी की इच्छा है। और ऐसे व्यक्ति जब कथा में सत्संग में अपने धन का उपयोग नहीं करते, तो लक्ष्मी स्वतः चली जाती हैं, कहाँ, नारायण के पास। वो आपके बार रुकने वाली नहीं है, आई है कुछ समय के लिए, और जब आई है तो उनका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और दान कैसे करना है सब मैंने आपको बता दिया है, कि अपने कमाई का दशांश दान करना है। दशांश, 100 में से 10, 1000 में से 100, पूरा धन ही दान करना है। तो महाराज भीष्मक जी चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह कन्हैया के साथ संपन्न हो। रुक्मी लेकिन विरोध में खड़ा हो गया। पिताजी, बहन का विवाह यदि होगा तो शिशुपाल के साथ होगा। शिशुपाल अर्थात राक्षस, दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्व्यवहार, ये पाहर। धन मिले तो मदिरा का पान मत करो, मदिरालय की ओर मत जाइए। और जब भगवान लक्ष्मी को प्रदान करें तो शुद्ध स्थान पे जाइए। और जो लोग मदिरा पान करते हैं, धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी मदिरा पान वाले के यहाँ थोड़ी ना रहेंगे। आप कुछ दिन पी लो, जब तक धन है, खेत है, घर है, पत्नी का मंगल सूत्र है, सब गिरवी रख दो, सब बेच दो, और एक समय आएगा कि 0 बैलेंस हो जाएगा, तो भटकोगे, तब तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी। लक्ष्मी यदि किसी की है तो वो नारायण की है, कन्हैया की है। उन पर अपने अधिकार मत जमाओ। बेड में बंद करके उन पर सो नहीं कि केवल हमारी है, दबा करके बैठोगे, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जान रहे हो ना, भीष्मक जी ने मन में विचार किया, लेकिन हमारे अंदर भी पंच विकार रहते हैं, और वही पंच विकार धन को दान नहीं करने देते, कथा नहीं सुनने देते, भागवत में जाने नहीं देते है? मन तो करेगा कि चलो भैया कथा में दान किया जाए, लेकिन दूसरे क्षण क्या होता है, अरे नहीं, अगर मैंने दान दे दिया तो मेरा धन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमारा आपका भी यही संकल्प होना चाहिए, भगवान ये धन दे तो कुछ अंश जो है, सारा मत दो, लेकिन कुछ अंश नारायण को समर्पित करो। तो सज्जनों, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था, बढ़िया सुंदर। और पत्र कैसे लिखा जाए, नाम लिखा जाए कि ना लिखा जाए, इन सभी का विचार रुक्मिणी जी ने किया था। क्या विचार किया कि लिख दूं द्वारिकाधीश जी, आदरणीय कृष्ण कन्हैया जी, लेकिन नहीं, वो रुक्मिणी जी जानती हैं
कि अपने पति देव का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गांवों की स्थिति सही है और शहरों में जाइए तो माताएं अपने पतियों को ऐसा बुलाती हैं कि जैसा लगेगा कि कोई नौकर है? नौकर की भांति व्यवहार हो गया शहरों में। भाई कुछ लोग कहते हैं महाराज जी काम नहीं चलता। भैया जहां काम न चले वहां लो। अब रातों दिन नाम लेकर के बुलाओ कि चाय ले आओ, खाना बना दो, भोजन बना दो, है झाड़ू लगा दो, बर्तन धुल दो, सब नाम ले करके कार्य हो रहा है। तो सज्जनों, मनुस्मृति में बताया गया है कि किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्य कामो न गृह्णीयात ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। का आत्म नाम, अपना भी नाम बार बार किसी के सामने मत उच्चारण करिए। और बार बार जब आप अपने नाम को लेंगे ना तो आपके यश में कमी आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति में लिखा हुआ। और ऐसा होता है, जो ऐसा व्यक्ति करते हैं तो यश कीर्ति में कहीं ना कहीं कमी आती है। गुरु और नाम, और अपने गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। एक सज्जन मिले, कहे महाराज गुरु जी का नाम, अपना नाम नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमने कहा ऐसा काम करो, एक माइक लगवा लो, साउंड लगवा लो, और वहीं से चिल्लाते चलो, जहां तक जाओ वहां तक चिल्लाओ कि मेरा नाम ये है और हमारे गुरु जी का नाम ये है। सबका नाम बोलते चलिए। भाई जहां काम न चले, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय, विपत्ति के समय मर्यादा नहीं देखी जाती। लेकिन कोई आपत्ति ना हो, विपत्ति ना हो, तब भी साधारण बोलचाल की भाषा में हम अपना नाम और गुरु जी का नाम, और गुरु जी का नाम यदि बताना हो तो कैसे बताइए? सीधे मत बता दो कि हमारे गुरु जी अमुक हैं। कैसे बताना है? जो जो गुरु दीक्षा लिए सुन ले। गुरु जी का नाम लेना तो कोई पूछे तो बताइए भैया हमारे महाराज जी अयोध्या की पावन धरा, बड़ी छावनी में बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं, अनेक प्रकार के अलंकार लगाते हुए, और बोल दीजिए वहां के मठाधीश हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब आप ऐसे बताएंगे तो गुरु जी का नाम भी पता चल जाएगा और आपको दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि नाम लोगे तो दोष हो जाएगा। और किसका नाम नहीं लेना चाहिए? नामाति कृपणस्य च, और कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो जीवन भर कंजूसी करते हैं ऐसे व्यक्तियों का नाम मत लीजिए। और अगर आपने ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया तो आपकी आयु में कमी हो जाएगी। नहीं 2-4 वर्ष तो 2-4 हफ्ते की कमी अवश्य हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जी। जो कंजूस व्यक्ति हैं, कंजूस किसे कहते हैं? जीवन भर ना वो पहनेंगे न पहनने देंगे, जीवन भर न खाएंगे न खाने देंगे, जीवन भर न सोएंगे न सोने देंगे। ये भी स्थिति रहती है। हमेशा दिन भर रातों दिन केवल धन कमाते रहते हैं। भाई कमाइए, कोई मनाही नहीं है, परंतु वैसे तो धन की प्रथम गति है दान, लेकिन ये न कर पाओ तो कम से कम अच्छा अच्छा पहनो, परिवारी जनों को पहनाओ। पता लगा कि हम लोग पाँव में चप्पल न पहने, हमेशा फटी धोती पहने, और धन बहुत है। अंत में क्या होगा? जब प्राण निकल जाएगा तो धन किसी के काम का नहीं रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। ना आपने उसका उपभोग किया ना ही दान किया। तो ऐसे धन बेकार है। कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृह्यातो ज्येष्ठा पत्ति कलत्रयो, और अपने बड़े बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो बड़ा पुत्र हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। भाई आपत्ति हो, मैं
शुरू से सुनते रहिए, क्योंकि आप सोचेंगे नाम नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई कोई बहुत इमरजेंसी पड़ गई हो, आपत्ति आ गई हो कि बताने पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा तो बोलिए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है तो मत लीजिए। कैसे बोलना है भैया, नाम न लीजिए, अमुक कोई शब्द का प्रयोग करिए, भैया इधर आओ, या फिर नाम के बाद में या पहले भैया लगा दो, सीधे नाम ना मतलब। ये भी बताया गया। पत्य कलत्रयो, पत्य यानी कि पति और कलत्रयो माने पत्नी। पति, अब तो केवल हम लोग सुनते थे कि पत्नियों को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बंधुओं सज्जनों, पतियों को भी अपनी पत्नियों का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, क्या बोलेंगे, ए आज तो उसकी मम्मी एक गिलास पानी ले आओ, है ऐसे तो बुलाया जाता है। और पत्नियां जब बुलाएंगी, आज तो उसकी पापा सब्जी लेकर के आओ, तो ये सब क्रम चलता है, इसमें सम्मान बढ़ता है। और जब नाम लेने की क्रिया को हम आगे बढ़ा देते हैं सज्जनों, तो सम्मान घट जाता है अपने आप। और आप ना मानिए, विश्वास ना करिए, तो केवल 10 दिन आप ऐसा करके देख लीजिए, एक दूसरे का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए, घर में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा है रुक्मणी जी ने। पत्र लिखा लेकिन नाम नहीं लिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतांते, रुक्मणी जी कहते हैं कि आपके गुणों को हमने सुना है, देखा नहीं है, आप त्रिभुवन में सुंदर। और सज्जनों, होता क्या है कि जब नाम नहीं लिखते हैं, पहले से ही सम्मान युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भगवान भी रुक्मणी जी की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि सज्जनों, जब हमारे जीवन में किसी के प्रति सम्मान नहीं रहता, मान नहीं रहता, तो हम उसके प्रति उतना आकर्षित नहीं रहते जितना रहना चाहिए। रुक्मणी जी ने बढ़िया सुंदर पत्र लिखा, और यह संकल्प तो भीष्मक जी का था, उनके पिताजी का। इनका विवाह करूंगा तो सिर्फ कन्हैया के साथ। और हम आप जीवन भर नहीं कर पाते, कुछ लोग कर लेते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। और सज्जनों, देखते देखते समय बीतता है ना, तो हम आप झंझट में फंसे रहते हैं, धन के लोभ में। जब कहीं सत्संग नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में काम भी बहुत बढ़ जाता है, इतना काम हो जाता है कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं पहुंच पाते, जबकि खाली भी बैठे रहते हैं। कहेंगे भी महाराज जी अभी समय नहीं है, हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सज्जनों, हमें जितना हो सके सत्संग करना चाहिए। सत्संग ही वो साधना है। और 9 सीढ़ी है भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति हैं। जब आप कभी सत्संग करेंगे नहीं, कभी कथा में जाएंगे नहीं, तो आप भक्ति क्या करेंगे? असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। जब आप कथा में जाएंगे नहीं, भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, और आप जब जानेंगे नहीं, आपके बगल में कोई एसडीएम आ जाए और आपको पता ना हो, डीएम बैठ जाए, तो आप उनसे बोलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं जानते। कथा किस लिए होती कि हम भगवान को जाने, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़े,
जाने बिनु न होई परितीति, और बिनु परितीत होई नहीं प्रीति, लिखा गया है। और भगवान के बारे में कुछ जानना है तो ये कथा ही बताएगा, है थिएटर में थोड़ी ना पता चलेगा। 3 घंटे की मूवी देखने जाओगे, ये कथाएं इसीलिए हो रही हैं सज्जनों। तो हमें जितना हो सके सत्संग को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, क्योंकि काल चक्र न जाने कब यमराज आए और कहां से उठा ले, कोई भरोसा नहीं कहां से आपको उठाया जाए। हमारे पास आएंगे तो हम यही से उठाएंगे, हैं? यमराज जब आएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि आप भोजन कर रहे हो, शयन कर रहे हो, हैं? पत्नी के साथ बैठे हो, पुत्र के साथ बैठे हो, ये सब विचार उनके पास नहीं होता सज्जनों। तो एक बड़ा ही सुंदर भाव है कि कोई मुहूर्त नहीं होता जब यमराज आते हैं, बिना मुहूर्त के ही उठा लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कौन सा महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष, उत्तरायण है या दक्षिणायन, ये सब कुछ नहीं देखते। चलो क्या, अरे जब तेरे डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाली जाएगी। किस न खाली जाएगी, मुहूर्त ही उठाली जाएगी। जर सिकंदर का बड़ा ही रह गया, जर सिकंदर का बड़ा ही रह गया। मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाली जाएगी।
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जरा, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जरा। जब वही तेरे निकाली जाएगी, उठाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठाली जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आधे लोग सोते रहते हैं। चलिए आज एक दौन और है परेशानी का, इसके बाद तो कष्ट है दूर हो जाएंगे, सारे दुख आराम से सोइए। लेकिन अभी इस टाइम अभी 1.5 घंटा और 2-3 घंटे शाम को, बस उसके बाद आराम से सोइए। क्योंकि हम भी जो है आप लोगों को 7 दिन से परेशान कर रहे हैं, 6 दिन से हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो सज्जनों, हमें अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। समय से पूर्व ही अपने कार्यों को संपन्न कर लेना चाहिए। क्योंकि जो समय का ध्यान नहीं रखते, फिर समय उनका ध्यान नहीं रखता, और काल की चक्की भी जब चलती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो सज्जनों, रुक्मणी जी का विवाह कन्हैया के साथ संपन्न हुआ। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी के विवाह के लिए जो पत्र लेकर गए थे सुदेव नाम के ब्राह्मण, सुदेव नाम के ब्राह्मण यानी कि अगवा। भैया आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा। अगवा, और बिना अगवा के विवाह नहीं होता है। जैसे कोई संबंध होता है, विवाह होता है, तो कोई विवाह करवाने वाला मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ अर्थात गुरु। रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण जी के साथ संपन्न हो गया। भोले बाबा का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ, नारद जी ने अगुवाई की। राम जी का विवाह मैया सीता जी के साथ हुआ, विश्वामित्र जी ने अगवाकारी की, मध्यस्थता का कार्य। लेकिन रामचरितमानस में 2 विवाह संपन्न हुए और 2 कैंसिल हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भोले बाबा का विवाह हुआ और एक राम जी का विवाह, दोनों संपन्न हो गए। एक में नारद जी मध्यस्थता कार्य कर रहे हैं और दूसरे में विश्वामित्र जी, संपन्न हो गया। लेकिन जब यही नारद जी सज्जनों अपना विवाह करने के लिए चले तो कोई मध्यस्थ नहीं बनाया, किसी को अगवा नहीं बनाया, तो क्या हुआ, बेचारे बंदर बन गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा विवाह कौन सा कैंसिल हुआ? शूर्पणखा का। वो भी बिना मध्यस्थ के गई थी सज्जनों, सीधे भगवान के पास। और जब बिना गुरु के कोई जाता है मंदिर में, तो भगवान जैसे शूर्पणखा को नहीं देख रहे हैं, वैसे उसको भी नहीं देखते। गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए, ये ना देखो कि 80 वर्ष के हो जाए, गारंटी नहीं है।
और कोई स्टाम्प पे लिखाया हो तो मैं नहीं जानता हूँ। बोली भागवत भगवान की। तो शूर्पणखा का विवाह भी कैंसिल हो गया। शूर्पणखा कौन? रावण की बहन। पहले तो एक ही शूर्पणखा थी, लेकिन आज अनेकों शूर्पणखा इस धरती पर आ गई हैं। हमें लगता है गांवों में कम है, क्योंकि गांव में थोड़ा शासन रहता है ना, और शहरों में जाओ इतने बड़े बड़े नाखून हैं, पता नहीं क्या मिलता है नाखून रखने से। मुझे लगता है किसी का वध करना हो तो उसी से कर दें, कहीं कुछ ढूंढना ना पड़े, उन्हीं नाखूनों से वध कर दें। यदि पति को कभी मारना वारना हो तो नाखून काफी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, माताओं को ये विचार छोड़ देना चाहिए। रावण की बहन बनने में फायदा नहीं है। रावण की बहन बनोगे तो भगवान देखेंगे नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, देखते नहीं ऐसी माताओं को। अगर बहन बनना है तो हमारे कन्हैया की बहन बनो, द्रौपदी, जिनकी लाज भरी सभा में भगवान ने बचाई थी, कृपा की थी, और न जाने क्या मिलता शूर्पणखा बनने में। तो 2 विवाह कैंसिल हुआ और 2 विवाह संपन्न हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। क्यों? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची कर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची कर सम होई। जो बिरंची कर सम होई। कहा गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, मतलब कोई यानी कि कोई बचा ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम फलाना हैं, हम राजा हैं, महाराजा हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब किसी को छोड़ा नहीं। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच यानी कि ब्रह्मा शंकर सम होई। यदि आप ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान भी प्रभुता रखते हैं तब भी आपको गुरु बनाना पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की। जब ब्रह्मा जी और शंकर जी का उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ बिना गुरु बनाए, तो हम आप कहाँ के हैं? लेकिन हमारा आपका विचार, हमारा आपका विवेक शून्य रहता है। संसार में खूब प्रपंच करेंगे भैया, अभी तो मदिरा पान करना है, गुरु दीक्षा ले लेंगे तो ये बंद हो जाएगी। मांसाहार करना है, बंद करना पड़ेगा। तो पहले सब जो है खा पी लें, और उसके बाद फिर जो है गुरु दीक्षा लेंगे। तो ऐसे मूर्खों को, धूर्तों को क्या करना चाहिए कि जाना ही नहीं चाहिए गुरु दीक्षा के लिए। और गुरु को भी विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए कैसे हो भैया, कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है। लेकिन जैसे गुरु वैसे चेला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जी। अब जब ये पहुंचे तो मंत्र वंत्र तो पता ही नहीं क्या मंत्र दिए गए, बस एक माला पहना दी, जाइए सीताराम हो गया, नाम जप करिए। क्योंकि वो भी जानते अगर मैंने मंत्र दे दिया और ये मांसाहार करता है तो दुरुपयोग ही करेगा, इसलिए वो भी होशियार हो गए हैं आजकल के गुरु। और कुछ लोग तो गुरु दीक्षा माइके से दे देते हैं, माइक से। कहा गुरु ऐसा बनाओ, गुरु करो जान के, पानी पियो छान करके। पानी हमेशा छान करके पीना चाहिए, पता नहीं कौन सा कीड़ा पड़ा हो और बाद में गले में फंस जाएगा, तो छान करके पीना चाहिए हमेशा। और गुरु करिए जान करके, अनजान में नहीं। कहाँ के हैं गुरु जी, क्या विचार है, क्या भोजन करते हैं, पता लगे कि निकल जाए, जेल में जाना पड़ेगा। कहा गुरु जी कौन है? कहे महाराज जी बहुत बड़ा काफिला चलता है उनका, उनके पीछे
हजारों गाड़ियां चलती हैं और जहां जाते हैं वहां पर लाखों लोग पहुंच जाते हैं, करोड़ों भक्त पहुंच जाते हैं। पूछा क्या भैया कभी दर्शन हुआ? कहे दर्शन नहीं हुआ। मंत्र कैसे लिया? टीवी से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय टीवी से मंत्र ले लिया, गुरु बना लिया। और ऐसे गुरु को आप दरवाजे पर बुलाना चाहो है? तो आप अपना घर खेत सब बेच डालोगे तब भी वो आ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके आने में ही उतना खर्चा लग जाएगा। घर खेत सब गिरवी रख दो, अपने आप को गिरवी रख दो, तब भी वो आने वाले नहीं है। अच्छा नहीं भी आ पाए चलो ठीक है, लेकिन कभी मठ मंदिर में पहुंचो तो कम से कम दर्शन तो दे। ऐसे गुरु बनाओ, मान लो दरवाजे पर नहीं बुला सकते तो वहां जाओ तो कम से कम उनका दर्शन तो मिल जाए। और दर्शन भी ना मिले ऐसे जाओ और जैसे मुंह सुखा करके ले करके जाओ वैसे लौट करके चले आओ, हैं बिना पानी पिए, तो क्या मतलब है? सच में गुरु हमें हमेशा जान करके बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के ड्राइवर हैं। जैसे गाड़ी कोई चलाता है भैया, कुशल ड्राइवर रहता वही चलाता है। और कोई मदिरा पान किए हो और अपने घर परिवार को बैठा लीजिए उस गाड़ी पे, नहीं बैठेंगे आप लोग, विचार करिए। छोटी सी बात है ये। जिसको गाड़ी ना चलानी आती हो ऐसी गाड़ी पे हम सवार होते हैं? नहीं। तो हमारी जो जीवन की गाड़ी है उसको हम ऐसे ड्राइवरों के हाथ में क्यों सौंप देते हैं जो खुद तो मरेगा, आपको भी मार डालेगा। आप भी मरेंगे, खुद तो डूबेगा और आपको भी डुबा देगा। गुरु हमेशा जान करके रहिए, क्योंकि बिना गुरु के किसी का उद्धार कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब गुरु दीक्षा लेते हैं आप तो आपका एक अकाउंट खुलता है और तभी से आपके नाम जब की राशि जो आपने राम कृष्ण भगवान नारायण का नाम लिया तभी से उसमें जमा होता है। और खाता खुलाओ ना, चाहे इतना धन रखे रहो, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कोई महत्व ही नहीं है। खाता खुला करके बढ़िया शुद्ध धन है, टैक्स भी दो, उसमें जो धन रहता है ना बैंक में बढ़िया एकदम शुद्ध पेवर, जब चाहो तब उपयोग करो। काला धन कहीं 2-4 करोड़ रखे रहो और सोचो कि एक साथ में उपयोग कर ले, नहीं। बैंक वाला कर सकते हैं लेकिन काला धन नहीं कर सकते। तो हमें जितना जल्दी हो सके गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो आज सुदेव नाम के ब्राह्मण जो थे उन्होंने विवाह ये संपन्न कराया और ये प्रथम विवाह था। और भगवान के सज्जनों कितने विवाह हुए हैं? 16,107 8। चलिए कोई तो जानकारी रख रहा है कितने विवाह हुए। तो सज्जनों ये प्रथम विवाह, और जब विवाह के लिए विवाह से पूर्व ही उसका भाई जो रुक्मी था उसने संकल्प ले लिया, कन्हैया लेकर तो जा रहे हैं और जब तक मैं अपनी बहन को वापस लेकर के नहीं आऊंगा ना तो अपने नगर को अपने घर को मैं आऊंगा ही नहीं, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने रुक्मिणी मैया से कहा कि ये आ रहा है रास्ते में और मेरे रास्ते में आएगा तो मैं इसका उद्धार कर दूंगा। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु काहे शादी विवाह में जो है अशुभ कार्य करते हैं, मारिए मत, हमारे भाई हैं, बहनों का प्रेम तो भाई के प्रति रहता ही है, हमारे भाई हैं, मारिए मत। तो भगवान ने एक युक्ति निकाली, पकड़ करके आधे बाल आधी मूंछ मुड़वा दी है और धक्के दे करके भगा दिया। और जब ऐसी स्थिति भगवान ने रुक्मी की कर दी तो अपने घर आया नहीं, रास्ते में ही भोजकट नाम का गांव बसाया और वहीं पर वो रहने लगा। तो ऐसे भी भाई होते हैं जो भगवान से ही विरोध कर लेते हैं, कथा से ही विरोध कर लेते हैं। तो सज्जनों हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति होना नितांत आवश्यक है। और एक भाव संत का है कि रुक्मिणी जी जीव है,
और भगवान परमात्मा। तो हमारा आपका भी यही संकल्प होना चाहिए, हमारा विवाह जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन भगवान के साथ हो। भगवान के साथ विवाह यानी कि मिलन, भगवान का दर्शन, भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम हमें मिले। जैसे रुक्मणी जी का संकल्प है, जो विवाह होते हैं तो सांसारिक दृष्टि से होते ही हैं, लेकिन अध्यात्म जो कहता है कि हमारा संकल्प हो, हमारा विवाह हो तो कन्हैया के साथ हो, राम के साथ हो, क्योंकि ये तो कुछ दिन के साथी रहते हैं बीच में, और वास्तविक साथी हमारा कौन रहता है? वही परमात्मा जो निरंतर हमारे साथ रहता है सज्जनों। और हम आप सब क्या हैं? परमात्मा के अंश हैं। क्या है? परमात्मा के अंश। और परमात्मा कौन है? परमात्मा है हमारे आपके अंशी। क्या है? अंशी। और हर एक अंश का यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपने अंशी से मिले। जैसे एक ढेला मिट्टी का लीजिए और ऊपर फेंक दीजिए, कुछ दूर जाएगा फिर नीचे आएगा। वैज्ञानिक लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्या है? ढेला क्या है? अंश है पृथ्वी का, पृथ्वी उसकी अंशी है, इसीलिए वो ढेला ऊपर जाता है और नीचे आता है। और दीपक जलाइए आप, दीपक सीधे ऊर्ध्वगमन करता, इधर उधर नहीं जाएगा, शुक्ल बाजार की तरफ नहीं जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा जब आप दीपक जलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो अंशी हैं ऊपर हैं, सूर्य नारायण। अब कोई अगर दीपक इधर उधर जलता हो तो हमें दिखा देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दीपक क्या है? दीपक अंश है और सूर्य नारायण है अंशी। वैसे ही ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम आप सब उस परमात्मा के अंश हैं। हमारा आपका सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अपने अंशी से मिले, उनका दर्शन करें, सानिध्य प्राप्त करें। लेकिन हम आप अपने अंशी की ओर नहीं भागते हैं, अपने मनसी की ओर भागते हैं। जो मन है हमारा ना, उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। जीवन के लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। तो सज्जनों, एक विवाह भगवान का संपन्न हुआ और दूसरा विवाह भगवान का होने वाला है। किसके साथ? सत्राजित एक राजा है, भोजवंशी राजा है सत्राजित, और भगवान सूर्य के उपासक हैं, और इतने बड़े उपासक हैं कि सूर्य नारायण ने उनसे प्रसन्न होकर के उनकी उपासना से एक स्यमंतक नाम की मणि उनको प्रदान की। और जो स्यमंतक नाम की मणि प्रदान की वो साधारण मणि नहीं है, कांच का टुकड़ा है, काम न करे। वो मणि सज्जनों प्रतिदिन 8 भार सोना देते, 8 भार सोना देती है वो मणि। और जब सज्जनों वो मणि को सत्राजित धारण करते हैं, जिधर जाते हैं उधर ही लगता है सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए। और जब सत्राजित द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं तो सब द्वारिकावासी चकित हो गए। लग रहा है आज सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने देखा तो कहा ये तो सत्राजित है, और इसके गले में जो मणि है वो श्यामंतक नाम की मणि है। और भगवान जो मणि धारण करते उसका क्या नाम है? कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि धारण करते। हाँ, तो भगवान ने देखा, और भगवान जानते हैं कि 8 भार सोना ये प्रतिदिन देती है। सत्राजित से भगवान ने कहा कि सत्राजित, आपका परिवार कितना बड़ा है? छोटा सा परिवार है, सोने की जरूरत कितनी है, धन की जरूरत कितनी है? थोड़े से धन में आपका परिवार चल जाएगा। एक काम करो, ये जो मणि आपको सूर्य देव ने प्रदान की, ये राजकोष के खजाने में रखवा दो, और यहाँ से होगा क्या? सभी गरीबों का, दुखियों का, प्रजा का कल्याण होगा। जिसको जिसकी आवश्यकता होगी वो प्रदान किया जाएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया मणि देने से। सत्राजित ने विचार किया कि भगवान
द्वारिकाधीश के पास धन की कमी आ गई है और मैं मणि दूंगा तो मेरा यश कम हो जाएगा। मैं मणि पहन करके चलता हूं तो चारों तरफ लोग देखते हैं, हमारा दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो सज्जनों, जब भगवान धन दे तो आवश्यकता से ज्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए। भाई आवश्यकता है 2, 4, 10, 20 वस्त्रों की, और बहुत लोग ऐसे हैं जो 365 वस्त्र सिलाए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। साल भर में एक दिन में एक कपड़ा, 365 जूते हैं, 365 चश्मे हैं, 365 सोने की चैन है, एक एक दिन केवल एक एक। तो इतना संग्रह क्या करोगे, मर जाओगे, रखा रह जाएगा। तो भगवान ने सत्राजित से निवेदन किया, लेकिन सत्राजित माना नहीं। कहा ये भगवान लालची हो गए हैं, लगता है कि द्वारिका में धन की कमी आ गई, आपत्ति आने वाली है, तो हमारे धन को लेना चाहते हैं, धन लेने की इच्छा है। भगवान ने कुछ नहीं कहा। सत्राजित चले आए और सत्राजित अपने घर में पहुंचे तो उनका भाई है प्रसेन। प्रसेन ने कहा भैया ये सुंदर मणि आप पहन करके घूमते हैं ना, एक दिन हमारी भी इच्छा है कि मैं भी इसे पहन करके जंगल में जाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रसेन ने मणि ले ली अपने भैया से, और जब मणि ले ली तो जब शिकार खेलने के लिए गए तो सुबह निकले थे, शाम को वापस ही नहीं लौटे। जब वापस नहीं लौटे प्रसेन सत्राजित के भाई, तो करने करने जपन जना, आज भगवान की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे अरे द्वारिका बहुत बड़े द्वारिकाधीश बनते हैं और सत्राजित के भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली। तो ये क्या है, जनमत है, और जनमत के आधार पर बहुत ज्यादा फैसला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जैसा रुख देखती है उधर ही जाती है। तो सज्जनों, आज सब जितनी भी प्रजाति भगवान की बुराई करने लगी, भगवान की आज निंदा करने लगे। और जब निंदा करने लगे तो भगवान के कानों में ये बात पड़ी। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुवर ये हमें कलंक क्यों लगा? तो गुरुदेव भगवान ने कहा आपने भादों शुक्ल पक्ष चौथ की चंद्रमा का दर्शन कर लिया है, और जो सज्जन या कोई भी भादों शुक्ल पक्ष चौथ की चंद्रमा का दर्शन करते उन्हें कोई ना कोई झूठा कलंक लगता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे? सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। जैसे एक विवाह हो गया तो जितनी भी माताएं हैं तो मातृवत परदारेषु, सबका दर्शन करिए तो माता का रूप देखिए, मैया के रूप में दर्शन करिए। सो पर नारी लीलार गोसाई और तज्यों चौथ की चंद की नाई। क्यों? क्योंकि उस दिन अगर आपने दर्शन कर लिया तो कन्हैया ने भी कहीं ना कहीं अनजाने में दर्शन कर लिया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कई विवाह के योग बन रहे हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर। गुरुदेव से कन्हैया ने कहा कि गुरुदेव ये कलंक कैसे मिटाया जाए, ये कोई उपाय बताइए। विवाह के योग बन रहे हैं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन जो इस समय प्रजा हमारा विरोध कर रही है उसको कैसे खत्म किया जाए। तो सज्जनों, जो सज्जन, जो व्यक्ति, जो माताएं भादों शुक्ल पक्ष चौथ की चंद्रमा का दर्शन कर ले, अनजाने में अगर हो जाए तो क्या करें? यही स्यमंतक मणि की कथा सुन ले तो उस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। बोली भागवत भगवान की। हाँ, कभी अगर अनजाने में दर्शन हो जाए, मान लो, होता क्या है, कभी कभी जब व्रत हम रहते हैं, कोई प्रसाद देने आया लैया और उसे तुरंत पा लिए, बाद में याद आज तो हम व्रत थे, हैं? इसी प्रकार होता है, जो चीज मना करो तो अनजाने में कभी कभी हो जाती है। कभी कभी दर्शन हो जाता है कि आज तो चौथ का दिन है, चतुर्थी का दिन है,
तो आज भगवान क्या करते हैं, द्वारिका वासियों को साथ में लेते हैं, और द्वारिका वासियों को साथ में जब लेते हैं सज्जनों, तो जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जंगल की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो देखते हैं कि एक घोड़ा मरा पड़ा है। और आगे बढ़े तो देखे कि एक सिंह का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। आगे और बढ़े तो एक नर कंकाल दिखाई पड़ा। तो विश्वास हो गया कि यही प्रसेन है और इसका वध सिंह ने कर दिया। और जब सिंह के चरण चिन्हों को पकड़ते पकड़ते आगे बढ़े तो कुछ दूर और बढ़े तो देखे कि सिंह भी मरा पड़ा। चारों तरफ देखा तो एक भालू के चरण चिन्ह दिखाई पड़े भगवान को, और उन चरण चिन्हों को पकड़ते पकड़ते भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय बीता तो वो चरण चिन्ह एक गुफा में प्रवेश कर रहे थे। गुफा में जब प्रवेश कर रहे थे तो भगवान ने कहा द्वारिका वासियों से, आप लोग यहीं बाहर इंतजार करिए। पता नहीं कितना बड़ा दैत्य हो भाई, क्योंकि भीड़ में जाना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई आगे से उधर से आक्रमण कर दिया तो आधे लोग वहीं मर जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। अकेला रहूंगा मैं तो भाग आऊंगा। ठीक है, आप लोग यहीं बाहर इंतजार करिए। उस गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है कि जाम भालू की एक पुत्री उस मणि से खेल रही है। भगवान को जामवंती ने देखा तो जामवंती रोने लगी। पिताजी का स्मरण किया, पिताजी को पुकारने लगी। जामवंत जी तुरंत आ गए। जामवंती ने कहा, पिताजी ये पता नहीं कौन सा व्यक्ति है, अंदर आ गया है और ये मणि मांग रहा है, मणि छीनने का प्रयास कर रहा है। तो बस सज्जनों, जामवंत जी और कन्हैया का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 26 दिन बीत गया। और 26 दिन बीत गया तो 27वां दिन लगा। 27वें दिन क्या हुआ कि भगवान के वक्षस्थल से उनका पीतांबर हटा, और जब पीतांबर हटा तो उनके हृदय में भृगु जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। और जब जामवंत जी ने भृगु जी का चरण चिन्ह देखा तो बोल पड़े, आज नीलांबुजस्यामल कोमलांग सीता समारोपित भाग पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। सामने कौन खड़ा है? सामने कौन खड़ा है? जय हो। बहुत अच्छी कथा सुन रहे हैं आप लोग। सामने कन्हैया खड़े हैं, कृष्ण भगवान खड़े हैं, लेकिन स्तुति राम जी की हो रही है। किसकी हो रही है? राम जी की। ध्यान देकर के सुनिए, नहीं तो हम भी अभी आरती करवा देंगे जल्दी। राम जी की स्तुति कर रहे हैं जामवंत जी। क्यों? क्योंकि जीवन में अपना इष्ट कभी बदलना नहीं चाहिए। अब स्थिति क्या हुई भैया, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिनका प्रताप चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में जिनकी महिमा है, लेकिन कुछ विचारों को लगता है कि हनुमान जी की भक्ति करते हैं लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या करें? चलो शंकर जी का पूजन करें। क्यों? क्योंकि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। बोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको चलो रुद्राभिषेक किया जाए, हर महीने में उनको प्रसन्न किया जाए। कुछ दिन बीता तो कहा भोले बाबा से भी काम नहीं चल रहा, क्या करें? दुर्गा जी की उपासना करें।
दुर्गा जी भी उपासना किए 2-4-6 महीने, फिर क्या हुआ, दुर्गा जी का भी आशीर्वाद नहीं लग रहा है। कहा एक बाबा आ गए। कौन बाबा? साईं बाबा। अरे लोग मुर्दाहवा को पूजते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, क्या साईं भगवान है? कोई बताए हैं? अरे बोलिए ना जोर से, कोई डर है? कोई पुलिस थोड़ी ना आएगी। साईं भगवान है? नहीं है? आप लोग पूछते हैं? कोई पूछता हो? अरे डरो नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। कोई पूछता हो तो बताए, साईं को कौन पूछता है? अच्छा बहुत बढ़िया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल भगवान के 24 अवतार, 24 अवतारों के अलावा किसी की पूजा नहीं होती। यहाँ तक कि वशिष्ठ जी की पूजा नहीं होती, राम जी के गुरु जी हैं, विश्वामित्र की पूजा नहीं होती इस धरती पर। मंदिरों में जाइए देखिए, किसी देवालय में बना हो तो बताइएगा हमको। लेकिन कुछ धूर्तों ने, मूर्खों ने आज हमारे रामकृष्ण के मंदिर में एक मूर्ति को ले जाकर के बैठा दिया है। या पंडित की कमी है या वहां के लोगों की कमी है। साईं कौन सा भगवान है? पूजो अपने घर में, लेकिन रामकृष्ण के ऊपर उसकी मूर्ति मत रखो। शंकराचार्य जी अभी गए थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी एक शिष्य के यहाँ, वहां पर उन्होंने देखा कि साईं की मूर्ति ऊपर लगा दी। इतना लालची या नालायक समाज हो गया ना। अरे पूजो ना, अपने घर में पूजो। मुर्दे को उखाड़ लाओ, अपने घर में मजार बना करके पूजो। इतने देवता हैं, कमी पड़ गई सनातनियों के जीवन में। उनको मैं क्या कहूं यहां से? साईं की पूजा बंद करिए अगर कोई करता हो तो। साईं भगवान भगवान नहीं है। और गाना भी बना दिया लोगों ने, साईं राम साईं श्याम। मेरे राम का क्यों नाम लिया है? ऐसी कोई मिले तो जिह्वा तुरंत काट। राम का नाम मत लगाइए। किसी पुराण में, वेद में, शास्त्र में साईं का नाम नहीं है, फिर क्यों पूछते हैं? वशिष्ठ जी की पूजा नहीं होती, राम जी के गुरु हैं, कहीं हो तो बताओ। विश्वामित्र जी की पूजा नहीं होती, लेकिन साईं की पूजा हो रही है। क्योंकि हम भटक गए, हम परिवर्तित हो गए अपने जीवन से, लोभ के चक्कर में। मंदिरों में जाकर के देखिए, अभी मैं जल्दी गया था, वेद मंत्र पढ़ते हैं ऐसे आचार्य, धिक्कार है। ऐसे आचार्यों को भी मैं धिक्कारता हूँ। ब्राह्मण हो, वैदिक मंत्रों से उनका पूजन करा रहे हो, जीवन बेकार है हो, आचार्य नहीं हो तुम, राक्षस हो, बहुत गिरे हुए हो। अभी मैं गया था नोएडा में, महाराज जी की कथा थी, साईं की प्रतिमा लगी है, कितना अच्छा वैदिक मंत्र बोलो है, कुछ काम नहीं करेगा। मंदिरों में ले जाकर के लोगों ने साईं को बिठा लिया और लोगों को कमी पड़ी। और जब ऐसी कमी होती तो चले जाते हैं, और चले जाएंगे तो रोएंगे, बाबा जी तो ऐसे निकल गए हैं। एक बाबा और आए, कहा आगे और बढ़ो, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा क्या करते हैं? आप जाइए 10,000 रुपए जमा करिए, और 10,000 रुपए जमा करने के बाद 10-20 सेकंड के लिए माइक मिले। कहाँ से आए हो? गुलामाबाद से आया हूँ। कोई मार्केट? कहा सुबेहा या सुगुल बाजार। समोसा खाते हो? हाँ महाराज जी खाता हूँ। खट्टी चटनी से या मीठी चटनी से? तो कहा मीठी चटनी से। तो कहा सारी कृपा खट्टी वाली चटनी में अटकी है। अब बताइए, ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा हुआ जो फंस गए लोग। जाओ जाओ, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, चल देंगे। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, एक भेड़ किसी गड्ढे में कूदे तो सब लाइन लगा करके कूदते जाओ। कूदो ना, जाओ। और जब जेल में जाएंगे तो हमारे गुरु जी थे, ये विधर्मी है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई अनधिकृत व्यक्ति व्यासपीठ पर न बैठे।
अनधिकृत वृत्ति को गुरु मत बनाइए। और आज वैश्याएं कथा करें, वैश्याएं हैं? और 2 जिले, एक बाराबंकी, पूरे उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, यथार्थ में सत्य कह रहा हूं। एक बाराबंकी, दूसरा है सीतापुर। जो लोग जानकार हैं वो तो बढ़िया व्यास बुलाते हैं जान करके, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जातिगत भाव रखते हैं, तो अपने जाति के व्यास को बुलाते हैं। तो जिनको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, भाई यादव जी हैं, भगवान के वंश के, इनका प्रताप कम थोड़ी ना है, उन्हीं की तो कथा हो रही है। लेकिन भगवान ने यह अधिकार नहीं दिया कि यादव जी आकर के मंच पर कथा कहें। वर्चस्व तो है, यदुवंशियों की ही कथा होती है, गर्व होना चाहिए यादव होने पर। लेकिन भगवान ने अधिकार नहीं दिया कि तुम जाकर के व्यास गद्दी पर बैठना। भगवान ने कहा, अभी आपको सुनाऊंगा, भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से क्या कहा है? तो ऐसी ऐसी कथाएं स्त्रियां कह रही हैं, और आप लोग सुनने मत जाइए। अगर कोई कितना भी खास हो, अगर स्त्री वक्ता बुलाया हो, ब्राह्मण नहीं है वक्ता, तो ऐसी जगह पर मत जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कदापि मत जाइएगा। जितने भी पुण्य किए रहोगे, जाओगे रो रो नरक में। हम नहीं कह रहे हैं सब लिखा पढ़ा बात है, मनमुखी कार्य नहीं करते बहुत ज्यादा है। नहीं कोई कहेगा महाराज जी कहाँ लिखा, तो हम दिखा देंगे, आओगे। स्त्री के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। और एक होता क्या है इन जनपदों में, तो मुझे लगता है ऐसी कथा कराने से बढ़िया जो है नौटंकी करा लो। अरे क्यों लगा रखा है बैनर दूरतों ने, भागवत कथा, क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत कथा। और गाना क्या गाएंगे? फिल्मी गाना, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते, उसको मैं बता नहीं सकता हूँ। एक है गोल्डी शास्त्री, और एक उनका क्या नाम है, हेमराज यादव। हाँ, इनको भी लोग सुनते हैं, बेचारे मारे भी गए कई जगह। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि कथा नहीं कहते, तो कुछ जजमानों की 100% गलती है, इसमें कोई वक्ता की गलती नहीं है। आप अगर करोगे ऐसा तो आएंगे सुनाएंगे, और बेचारे मारे भी जाते, मार भी खाते हैं। और इन्होंने कथा का स्वरूप बिगाड़ दिया। क्या 12 बजे तक नौटंकी के जैसे नाचेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज 12 बजे तक कथा कहो, ये मजबूरी है केवल, अन्यथा कहीं भी आप नहीं दिखा सकते कि रात्रि में कथा होती है। सूर्यास्त तक, सूर्यास्त से पूर्व कथा विश्राम हो जाना चाहिए। लोगों की इच्छा है, चलो ठीक है, भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है, लेकिन सूर्यास्त के पूर्व ही कथा पूर्ण हो जानी चाहिए। भाई कोई कारण हो तो ठीक है, आपत्ति विपत्ति हो तो ठीक है, बाकी आप जान करके अनजान बनेंगे। 2 बजे तक जगेंगे। अब आचार्य को उठना है सुबह, कितने बजे उठेंगे? भोजन होगा क्या 3 बजे उठेंगे, फिर दिन में 12 बजे फिर कार्य करना है। तो मुझे लगता है ऐसे जजमानों को नौटंकी का नाच करवा लेना चाहिए। वैश्याएं बुला करके अपने दरवाजे पर नचवा लो, भागवत का स्वरूप मत बिगाड़िए। वेद व्यास भी रोएंगे, सुखदेव भी सोच रहे होंगे कैसे लोग उत्पन्न हो गए। तो जो लोग जानते हैं वो बढ़िया बुलाते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको नौटंकी नाचे पसंद है। तो कहेंगे महाराज जी बढ़िया हंसाओ, चुटकुल्ला छोड़ो, हैं? चुटकुल्ला छोड़ने के लिए हम बैठे हैं, चुटकुल्ला छोड़ने के लिए आए हैं। जाओ ना कपिल शर्मा की कमेटी देखो, हंसते हंसते मर जाओगे। ये कथा मनोरंजन के लिए मत करिए आप लोग। कभी भी आपके जीवन में सुनने का अवसर आए, मैंने कहा मुझे बुलाइए, मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए कथा होनी चाहिए। अन्यथा आगे स्वरूप बहुत बिगड़ने वाला है, बहुत विकट स्थिति आने वाली है। तो सज्जनों, हमें अपने इष्ट को नहीं बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने इष्ट को बदल लेते हैं ना,
तो होता क्या है कि जब इष्ट बदलते हैं तो हटते जाते हैं। जिनका पूजन हनुमान जी का कर रहे हैं, काम लगा। अब हनुमान जी सोचे कि इस पर कृपा करूं, लेकिन भोले बाबा की पूजा शुरू कर दी, फिर राम जी की, फिर कृष्ण की, मानो सबको, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। सारे देवताओं की पूजा कन्हैया के पास आएगी, ठाकुर के पास। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती, वैसे ही सारे भगवान की देवताओं के पूजन कन्हैया में समाहित हो। सबका सम्मान करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। और इष्ट बदलोगे तो अपने जीवन का उद्धार नहीं होगा। देखो जामवंत जी ने इष्ट बदला, कन्हैया खड़े हैं, स्तुति नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, राम जी की स्तुति कर रहे हैं। क्या ये नहीं बोल सकते थे बरहा पीडम नटवर वपु? ये नहीं बोला, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। अब आप कह रहे होंगे ये तो महाराज द्वापर की बात है, और मैं आपको कलयुग की बात सुनाने जा रहा हूँ। कलयुग में आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, जानते कि नहीं? सब लोग जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो इष्ट है वो कौन है? वो है राम जी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन गए, और जब वृंदावन गए तो वृंदावन वासियों ने कहा कि बाबा आपके इष्ट तो राम जी हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? कहा मैं कन्हैया में भी राम का दर्शन करता हूँ। बाबा ने कहा, तो ब्रजवासियों ने कहा हम लोग ऐसे मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप राम जी का दर्शन करते हो, राम जी आपको मानते हैं, तो कुछ कह दीजिए कन्हैया से कि आज मुरली को गिरा दें और धनुआ उठा दें। तो कलयुग की बात है। कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपियन के साथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब ब्रजवासियों ने ऐसा कहा तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी भी हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ लिया, कहा कि मेरा मस्तक तभी झुकेगा जब आप धनुष को धारण करोगे, मुरली को गिरा दोगे। बड़ा सुंदर भाव है। तुलसी की भावना पे हरि मुस्कुराए, तुलसी की भावना पर तुलसी की भावना
तुलसी के प्रेम हट में नटवर हो ऐसा बांधा, तुलसी के प्रेम हट में नटवर हो ऐसा बांधा, मुरली गिरा दिए, मुरली गिरा दिए, मुरली तुलसी की भावना पर हरि बोल सुनाए हैं, तुलसी की भावना हरि बोल सुनाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपनी भावना प्रकट की तो भगवान मुस्कुराने लगे। वाह वाह वाह, क्यों? भगत के बस में है भगवान और भोगी के बस में भगवान नहीं है। भगवान किसके बस में है? भगत के बस में, और भोगियों के बस में थोड़ी ना होंगे। और ये भोगी कहते हैं भगवान कहाँ है, दिखाओ। जीवन में कोई त्याग नहीं, तपस्या नहीं है, कैसे दर्शन दे देंगे? कलयुग की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कन्हैया में राम जी का दर्शन किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, हमें आपको भी अपना इष्ट कभी बदलना नहीं चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अब तो बड़ा ही विकट समय चल रहा है। इष्ट क्या बदले, अपने पिताजी को भी बदलने हैं। ये समय चल रहा है। बहुत लोग ईसाई हो जा रहे हैं, बताओ। हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई हो जा रहे हैं। और ईसाइयों के यहाँ जैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ कमी पड़ी है विचारों के यहाँ। ऐसे धूर्त लोग क्या करते हैं, इनकी एक टीम चलती, ईसाई मिशनरी। और ये प्रत्येक गांव-गांव में, शहर-शहर में, सुन लीजिए, अगर आपके गांव में आए तो तुरंत बंधक बना लीजिए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये नियम है, बंधक बना के तुरंत पुलिस के हवाले कर दो। सीधा यहाँ से बताया जा रहा है। अगर ईसाई मिशनरी आपके दरवाजे पर आए तो यही काम करना, पुलिस के हवाले कर देना। अपने इधर तो कम है, लेकिन आप एमपी में जाइए, मध्य प्रदेश साइड, उधर क्या है कि जंगल का एरिया ज्यादा बहुत बड़ा है, लोग उतना समझदार नहीं है। 2 बोरी चावल पर अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईसाई आएंगे, 2 बोरी चावल देंगे, भैया आप ईसाई बन जाओ और सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। ऐसे लोग आते हैं। एक क्या हुआ, एक सज्जन थे बढ़िया, राम जी की बाल स्वरूप की पूजा करते थे। राम जी जैसे हम लड्डू गोपाल लिए, ऐसे ही इतनी बड़ी मूर्ति विग्रह भगवान का था, उनके पूजन करते थे। हुआ क्या, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भक्त थे भगवान के। ईसाई मिशनरी पहुंच गई, किसके पूजन कर रहे हो? तो कहा राम जी की पूजन कर रहा हूँ, राम जी का पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, और मैं किसकी पूजन करूंगा, किसी और का तो पूजन करूंगा नहीं। तो ईसाइयों ने कहा किस लिए पूजन कर रहे हो? तो सज्जन व्यक्ति ने कहा मैं इसलिए पूजन कर रहा हूँ क्योंकि भगवान का जब पूजन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हम भव से पार हो जाएंगे। ध्यान देकर के सुनेंगे, भव से पार हो जाएंगे। ईसाइयों ने कहा ठीक है, आप 5 मिनट के लिए हमारे साथ चलिए। सज्जन व्यक्ति थे, भगवान की प्रतिमा ली, विग्रह को लिया और ईसाइयों के साथ चल दिए। एक सरोवर था, सरोवर के पास पहुंच गए। कहा अगर आपके राम जी इस तालाब से इस कोने से उस कोने पर पहुंच जाएंगे तब तो समझ लेना कि आपको भवसागर से पार करेंगे। अगर इस कोने से उस कोने नहीं पहुंचे तो समझ लेना उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। चलो परीक्षा लेकर के यहीं देख लो।
और मैं भी अपने भगवान की प्रतिमा लेकर के आया हूँ। उनके यहाँ क्या क्रास बना रहता है, लकड़ी का रहता है। कहा चलो साथ में छोड़ा जाए। सज्जन थे बेचारे, भक्त थे, छोड़ दिया। और प्रतिमा तो तुरंत नीचे नीचे पहुंच गई और वो लकड़ी ऊपर तैरती रही, हवा का साथ पाते रहे, उस पार पहुंच गई। अब भैया उस व्यक्ति की बुद्धि चकराई कि हम व्यर्थ में ही राम जी का पूजन करते रहे, व्यर्थ में ही कन्हैया का पूजन करते रहे, हमारा जीवन बेकार हो गया। ईसाई लोग तो बढ़िया, इनके भगवान तो इस पार से उस पार चले गए। रुदन करने लगे सज्जन व्यक्ति, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। ईसाइयों ने कहा ठीक है, आप कल धर्म परिवर्तन कर लीजिएगा अपना, है? इनकी प्रतिमा को प्रवाहित कर दीजिएगा और बढ़िया जो है ईसाई बन जाइए। सज्जन व्यक्ति रोते रोते चल पड़े और मन में विचार कर लिया। और आज जो राम जी को बढ़िया सिंहासन दिया था, एक पन्नी में भरे हैं, प्लास्टिक वाली चाइने की, और मिट्टी उट्टी लगी है राम जी को, और उसी में भर के चल दी। और एक महात्मा गुजर रहे थे, देखा रे लगता तो ये ब्राह्मण है, पंडित कोई भक्त लग रहा है, लेकिन राम जी को कैसे पन्नी में रखा हुआ, जैसे सब्जी लेकर के जा रहा हो। महात्मा जी ने पूछा क्या बात है भैया? तो सज्जनों महात्मा जी ने पूछा तो सारी बात बता दी हमसे कि ऐसी सी बात हुई है। कुछ ईसाई लोग आए थे, कहा चलो परीक्षा ली जाए, और परीक्षा में हमारे राम जी फेल हो गए। अब मैं कल जो है ईसाई बनूंगा, क्योंकि आप लोग भी ढोंग ही रचाते हो, केवल संत का चोला लेकर के घूम रहे हो, हैं? आपके कहने में नहीं आऊंगा, मैं कल ईसाई बनूंगा। महात्मा जी ने कहा आप कल ईसाई बन जाइएगा, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आपके साथ मैं भी चलूंगा और कुछ मेरी भी बात होगी वहां पर। अगर वो सिद्ध हो जाएगी तब आप ईसाई मत बनिएगा, नहीं सिद्ध होगी तो आप बन जाइएगा। महात्मा जी से कहा ठीक है, केवल आपको मैं 10 मिनट का समय दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, उसके बाद तुरंत ईसाई बन जाऊंगा। बता दे रहा हूँ पहले से, मेरा जीवन वैसे भी भैया साउंड नहीं बज रहा है, गला एकदम खराब हो चुका है। हरिओम, श्री राधे। तो सज्जनों दूसरा दिन हुआ, सज्जन व्यक्ति को बड़ी जल्दबाजी थी कि जल्दी ईसाई बने, हमने जीवन तो बर्बाद कर दिया। दूसरा दिन हुआ, स्नान आदि किए, आज कुछ पूजन उजन नहीं किए, राम जी वैसे रखे हुए हैं उसी पॉलीथीन में। महात्मा जी गुजरे बढ़िया सीताराम सीताराम करते हुए, पहुंच गए दरवाजे पे। कहा चलिए महात्मा जी आप जो चंदन लगाए, अभी आपको जो है आपको भी उसी सरोवर में नहलवाऊंगा, आपको भी ईसाई बनवा दूंगा। कहा ठीक है चलिए, आप यहीं से मत बोलिए, वहां चलिए। वहां पहुंचे, ईसाई वाली सन्निधि वहीं खड़ी थी कि आज एक व्यक्ति हमारे समाज में बढ़ेगा, बढ़ने वाला है एक व्यक्ति। बड़े खुश थे, क्योंकि जिसका समाज बढ़ता है, जिसका परिवार बढ़ता है, प्रसन्न तो होता ही है, बड़ी प्रसन्नता होती है। 10 लोग हो, एक लोग आ जाए, कहेंगे 11 लाठी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। किसी को मारना होगा तो मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसे ही सोच रहे थे, तब तक महात्मा जी उनको लेकर के पहुंचे सज्जनों। तो क्या हुआ, सारे बात को बताया। महात्मा जी ने कहा एक मिनट, ईसाई बनेंगे, लेकिन आपने अभी कल जो है मैं था नहीं, तो आपने क्या किया, परीक्षा ली, लेकिन हमारे सनातन धर्म में परीक्षा का क्रम दूसरा है। जो आपने परीक्षा ली वो हमारे धर्म में नहीं है। जल में किसी की परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ किसी की परीक्षा होती है तो अग्नि में होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा जी ने कहा हमारे यहाँ किसी की परीक्षा होगी तो अग्नि में होगी। लाओ भाई ईसा मसीह को लेकर के आए, लकड़ी की प्रतिमा बनाए थे। अब उनका तो हृदय अंदर से घबरा रहा है कि अरे अग्नि जलेगी तो ये तो लकड़ी अभी भस्म हो जाएगी। दे नहीं रहे थे बेचारे। नहीं नहीं हो गई परीक्षा, आप मत बनिए, हम लोग जा रहे हैं, ये वो दुनिया भर का। कहा कि अब हम इस गांव में दिखाई नहीं पड़ेंगे। महात्मा ने कहा अभी दे दो, सीधे से पहले परीक्षा करवा लो, हो सकता है आपके ईसा मसीह पास हो जाए, हैं? तो एक व्यक्ति आपके समाज में बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको।
कहा नहीं हम नहीं करना चाहते, हम लोग जा रहे हैं, कोई जरूरी काम आ गया, फोन आ गया है, अलग जाना। कहा नहीं, जब तक परीक्षा नहीं होगी मैं जाने नहीं दूंगा। अग्नि जलाई गई बढ़िया, उसी में राम जी को भी छोड़ा गया है और उसी में जो है उनको भी छोड़ा गया, उनकी मूर्ति जल करके सीताराम हो गई और राम जी वैसे के वैसे बने रहे। बोले भागवत भगवान की जय। तो ये स्थितियां लोग पैदा कर देते हैं, आपके देवता में ये सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है। और विचार करिए, ईसा मसीह को किलो में ठोक दिया गया तो मर गए, लेकिन हमारे यहाँ भगवान नहीं थे, भगवान के भक्त कौन? भीष्म पितामह जी सर की सैया पर लेटे रहे, चाहते तो सारे जीवन पड़े रहते हो, इच्छा मृत्यु का वरदान है। 4 कील ठुकाई हुई चले गए ऐसे भगवान, क्या भगवान बता रहे हैं। हमारे यहाँ तो भगवान, और ये अमर भी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, कुछ लोग अमर भी हैं, हमारे देवता भी हैं इस धरती पर और सारे कार्य भी बनाते हैं। लेकिन अब मूर्खों का समाज ज्यादा हो गया, बढ़ गया है। आप दुनिया में सबको समझा लो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझा सकते। आपको अपने सारे वस्त्र फाड़ डालने पड़ेंगे तब भी वो नहीं समझेगा, क्योंकि मूर्खों का समाज। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जब ज्यादा ही राजनीतिक रोटियां सेकने लगे, समाज को गुमराह करने लगे, ये सब कुत्ते हैं। स्वामी प्रसाद कौन है? मौर्य एक कुत्ता है, दिस इज डॉग। अरे कुत्ता तो पाला जाता है, ये तो आवारा कुत्ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या है? आवारा। क्योंकि अब किसी का पालतू नहीं, बीजेपी में रहे तो भगवान का भक्त बन जाएगा और सभा में पहुंचेगा तो भगवान का विरोध, ब्राह्मणों का विरोध। जब तक इसमें था तब तक तो बढ़िया बढ़िया जो है राम जी का सम्मान करता था, लेकिन जब से गया तब से विरोध करना प्रारंभ कर दिया सनातन धर्म का। हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, और जहां ये रहेगा उस पूरे समाज को डुबोएगा, लुटिया डुबो देगा। क्योंकि अगर कोई बाल्टी फूटी हो तो सारा जल गिर जाएगा, रुकेगा नहीं, वो पात्र में एक बूंद भी जल नहीं रुकेगा। तो ये पापी हैं, दुष्ट हैं, अत्याचारी हैं, इनके बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। ये ना घर के हैं ना घाट के हैं सज्जनों। तो हमें अपने धर्म पर, राम पर विश्वास रखना चाहिए। कोई अपने जैसे पिताजी को नहीं बदलता, वैसे अपने धर्म को, अपने इष्ट को नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, जब 27वें दिन जामवंत जी की दृष्टि पड़ी भगवान के वक्षस्थल पर, तो जामवंत जी ने कहा, मैं तो भाई भक्त हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप तो भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन आपने मुझसे युद्ध क्यों किया भगवान प्रभु? ये कारण बताइए। तो ये जामवंत जी आज के तो हैं नहीं, पहले से ही थे कि आयु बहुत लंबी है। तो राम जी का जब जन्म हुआ, सारा युद्ध विराम हो गया, तो जामवंत जी ने कहा राम जी से, आप मुझसे युद्ध करिए, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन मेरी भुजाओं में थकान नहीं आई। तो राम जी ने कहा, जामवंत जी सुनिए, इस धरती पर सबसे बड़ा बलशाली कोई था रावण, उसका तो प्राणांत हो गया है, अब किससे युद्ध करोगे? तो जामवंत जी ने कहा, रावण को मारने वाले आप, तो मुझे लगता है रावण से ज्यादा बलशाली आप हैं, तो आपस दुई दुई हाथ हो जाए। बोले भागवत भगवान की। राम जी ने कहा, भक्त और भगवान का युद्ध जामवंत जी अच्छा नहीं लगेगा, कि हम लोग जान करके, भाई अनजान में युद्ध हो ठीक है, लेकिन जान करके चले लड़े तो ये थोड़ा समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जामवंत जी विचार करिए। और राम जी से सभी ने कुछ ना कुछ वरदान मांगा। राम जी से सब ने कुछ ना कुछ मांगा सज्जनों।
सारे भक्त जो हुए सब ने कुछ ना कुछ मांगा। हनुमान जी से पूछा गया क्या चाहिए, अपने चरणों में स्थान दे दो राम जी से कहा हनुमान जी। तो राम जी ने कहा पहले लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करते थे, सीता जी आई तो सीता जी सेवा करने लगी, तो कहा हृदय में स्थान दे दीजिए प्रभु। तो राम जी ने कहा रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मेरे शरीर में कहीं भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। हनुमान जी को थोड़ा कष्ट हुआ, तो राम जी ने कहा अपने हृदय को आप फैलाइए, मैं आपके हृदय में आकर के बैठ जाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। अंगद जी से, अंगद जी ने कहा आपने हमारे पिताजी का वध किया, तो मैं भी चाहता हूँ, मन में कहीं ना कहीं खिन्नता रहती है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपका वध करूं। तो राम जी ने कहा ठीक है, वरदान दे दिया। और यही अंगद जी जब कन्हैया बन करके आते हैं तो अंगद बहेलिया बन करके आता है। तो भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, चाहे मारने की इच्छा रखो और चाहे भजने की इच्छा रखो, सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। सबकी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। सबने कुछ ना कुछ मांगा। अयोध्या वासियों से पूछा गया तो कहा प्रभु हमें आप अपने साथ ले चलिए। अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगता। लेकिन सज्जनों भरत जी से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, आपको राज्य दे दें, धन दे दें, संपत्ति दे दें, वैभव दे दें, क्या दे दें? तो भरत जी क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ नहीं चाहिए खजाना, ठीक है आप लोग मांगिए क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, मांगने की मनाही नहीं। धर्म न काम रुचि, सांसारिक धर्म नहीं चाहिए। धर्मः प्रोचित धर्मम भजस्व सततम, वो धर्म चाहिए। कहा धर्म भी नहीं चाहिए तो कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि भरत जी धर्म का परित्याग कर रहे हैं क्या? नहीं, धर्म का परित्याग नहीं कर रहे, सांसारिक धर्म का परित्याग कर रहे हैं। क्योंकि सांसारिक धर्म माया रूपी रहता है और वो जो परम धर्म है वो विशुद्ध रहता है, माया से मुक्त रहता है। काम रुचि और कोई कामना नहीं है। गति न चाहो निर्वाण, कोई गति नहीं चाहिए। मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे किसी की इच्छा नहीं है। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कहा प्रभु जब जब इस धरती पर आपका जन्म हो तो आपके चरणों में रति यानी कि प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे, यही मेरी इच्छा है, यही मैं चाहता हूँ। भरत जी ने कुछ नहीं मांगा। तो सज्जनों भरत जी कुछ नहीं मांगते और हम आप बढ़िया हनुमानगढ़ी जाएंगे भाई, जिसका सामर्थ्य बोल लोग बहुत डिब्बे ले जाते हैं, धन जाता है, चलो ले चलेंगे 10 किलो लड्डू। छोटा व्यक्ति जो 10, 20, 50 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए वाला लेगा। और बहुत सारे भक्त भाई मांगते भी नहीं है, सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग जाते हैं तो कहते क्या है कि प्रभु मैं 5 लड्डू लेकर के आया हूं और मुझे 50,000 चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु मैं 10 किलो लड्डू लेकर के आया हूं, हमें 10 लाख चाहिए।
और जो 1 कुंटल लेकर के जाएंगे तो कहेंगे महाराज 100 करोड़ की कामना है सीधे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि जानते हैं चारों युग बरताव तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी की पूजा आज भी होती है, सबसे अधिक भीड़ है हनुमानगढ़ी में। जाइए सामने जो रामपथ बना है भक्ति पथ, वहां तक लाइन लगती है और मंगलवार को तो आप प्रवेश ही नहीं पाएंगे, धक्के में धक्का। सब जानते हैं हनुमान जी की महिमा है चारों युगों में। तो हम जाते हैं तो सौदा करते हैं, जैसे लग रहा है कि किराने की दुकान पे गए हैं। भैया 35 रुपए लो, 40 रुपए लो। और यहाँ सौदा भाई पैसे के अनुसार होता है, लेकिन वहाँ 5 लड्डू हैं लेकिन 50,000। और किसी दुकानदार के यहाँ पहुंचो, भैया 50 रुपए लाया हूँ और मुझे 5 किलो चीनी दे दो, देगा वो? नहीं देगा। 5 किलो चीनी नहीं देगा, लेकिन यहाँ 5 लड्डू में 50,000 की कामना है। हमें कामना कहनी नहीं चाहिए, भगवान जानते हैं आपके हृदय को। भाई जब मन ना माने तो मांग लो, मनाही नहीं है। जब मन एकदम हावी हो जाए तो मांग लो। तो भरत जी प्रार्थना करते हैं और बड़ा ही सुंदर भाव, इसी भाव के साथ हम लोग इस कथा को विराम करेंगे। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। और ध्यान रखेंगे सायंकालीन सत्र में भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा होगी और सुदामा चरित्र परीक्षित मोस्तक की मंगलमयी कथा होगी। तो भैया बिजी नहीं रहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर समय है, प्रपंच नहीं करना है, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में पधारें। सायंकालीन भाई 3 घंटे का समय आप मुझे और दीजिए, उसके बाद तो हम लोग चले जाएंगे। आप लोग शायद कष्ट में भी हैं, तो 3 घंटे सायंकालीन सत्र में आप लोग अवश्य पधारें और कथा को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो आइए हम आप सभी इस भाव को सुनते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा रचित है। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार, कौशल्या कुमार मुझे, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए। मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हमें किसी का दर्शन हो तो दर्शन हो। श्री राधे जय हो। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। जानकी जीवन काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
व्रत आई, सत्संग दया सिंधु वीर व्रत आई। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। सत्संग दया सिंधु वीर व्रत आई, सत्संग दया सिंधु वीर व्रत आई। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम नीलमणि श्याम राम मुझे चाहिए, नीलमणि श्याम राम मुझे चाहिए। नीलधर श्याम राम मुझे चाहिए, नील नीरधर श्याम राम मुझे चाहिए। नीलमणि श्याम राम मुझे चाहिए, इंद्र नीलमणि श्याम राम मुझे चाहिए। नील नीलधर श्याम राम मुझे चाहिए, नील नीरधर श्याम राम मुझे चाहिए। परम ब्रह्म भव विराम चाहिए, परम ब्रह्म भव विराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती का दर्शन करते हैं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। आरार्ति पार्थिवकं रजः पितुरप्रायधामभिः, दिवः सदा बृहति बीतिष्ठ स आत्मेकं वर्तते तमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, गिरधर तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान में बसी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, में बसी नाम दो भगवान। दर्द की दवा दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिरधर
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता तुझको संसार की बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, नास प्यास तेरी आरती, बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, बसा आरतिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जजनेन जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजा